मार्च 2025 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट तकरीबन 87.4 बिलियन डॉलर्स था, जो करेंट मार्केट रेट है डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीस का 282 रुपीस। उस लिहाज से पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट तकरीबन 24.6 ट्रिलियन रुपीस बनता है, यानी कि पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 1 लाख रुपए बैरूनी कर्जों का बोझ है। जैसे जैसे डॉलर रेट्स बढ़ते हैं, इस तरह से पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट भी बढ़ता रहता है। डॉलर रेट के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती है। गोया के जैसे जैसे पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट बढ़ता है, उसी तरह से पाकिस्तान में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या इंपोर्टेड महंगाई होती है। जितने सारे इंपोर्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं अगर पाकिस्तानी रुपये और डॉलर के एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा तकरीबन 24.6 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा तकरीबन 51.5 ट्रिलियन रुपीस। इस तरह से पाकिस्तान का जो डेट मिक्सचर है उसमें एक्सटर्नल डेट बहुत का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा, यानी कि 48% ऑफ डोमेस्टिक डेट बनता है एक्सटर्नल डेट, यानी बैरूनी कर्जा तकरीबन 48% बनता है अंदरूनी कर्जे। इस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फॉरेन डेट पे बहुत ज्यादा मुनहसिर है। पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो तकरीबन 176 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें डोमेस्टिक डेट अंदरूनी कर्जा 51.5 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि बैरूनी कर्जा या इंटरनेशनल जो डेट है या एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 24.66 ट्रिलियन रुपीस बनता है। इस तरह से पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 3,14,000 रुपए का मकरूज है। मुल्क के लिए डोमेस्टिक डेट का प्रॉब्लम नहीं होता है। बैंक नोट छाप करके स्टेट बैंक बड़े आसानी से कागज का नोट छाप करके ये डोमेस्टिक डेट अदा किया जा सकता है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट तकरीबन 51.5 ट्रिलियन रुपीस है और ये डेट पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक बोझ है। फी कस तकरीबन 2,13,000, जबकि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट वो बनता है 24.6 ट्रिलियन। इस लिहाज से पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 1 लाख रुपए का मकरूज बैरूनी कर्ज। इस तरह से पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 3,14,000 रुपए का मकरूज। और अगर आपके खानदान में 6 अफराद हैं पर तकरीबन 19 लाख रुपए का कर्जा है और ये कर्जा आपकी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने ये कर्ज वसूल किया है। या तो आप ये कर्ज कमा कर दे सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे इनकम टैक्स की सूरत में, या फिर आप ये कर्ज किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं और वहाँ से आप कमा करने और अपने खानदान के ऊपर ये कर्ज उतार सकते, वरना आप मकरूज ही इस दुनिया से जाएंगे। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट है वो तकरीबन 45% बनता है पाकिस्तान की एनुअल इनकम। पाकिस्तान का एनुअल इनकम तकरीबन 115 ट्रिलियन रुपीस है। इस लिहाज से डोमेस्टिक डेट 45% बनता है और एक्सटर्नल डेट जो है पाकिस्तान के जीडीपी का या पाकिस्तान की इनकम का तकरीबन 21% बनता है। जो टोटल डेट है वो पाकिस्तान के इनकम का 66% बनता है। ओके, ये फिगर्स इतने ज्यादा नहीं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और यहाँ इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 10% या उससे ज्यादा होता है, इसलिए ये जो फिगर्स हैं डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ये अच्छा खासा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट रहा है। इस वजह से ये डेट सिग्निफिकेंट। पिछले 3 सालों में महंगाई की वजह से पाकिस्तान की जो नॉमिनल करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। पिछले 3 सालों में तकरीबन 57% पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अपना वैल्यू लॉस कर दी है। सन 2023 में 29%
इन्फ्लेशन रहा है। 2024 में 23.4% इन्फ्लेशन रहा है, जबकि इस साल रवां साल तकरीबन 4.7% इन्फ्लेशन। पाकिस्तान की जो 100 रुपीस का जो नॉमिनल वैल्यू था एट द बिगिनिंग ऑफ 2022, तो वो पिछले 3 सालों के अंदर 57% लॉस कर। इसलिए जिन लोगों ने भी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे बैंकों में रखा हुआ या फिर नेशनल सेविंग में रखा हुआ या डेट की सूरत में है, तो वो पिछले 3 साल में तकरीबन 57% वैल्यू लॉस किया है। और ये लॉस होने की बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का डेट है जो कि तकरीबन 76.2 ट्रिलियन रुपीस है। अगर आप ये एज्यूम करें कि 5 सालों में ये पैसे वापस करने हैं और 10% आपका प्रॉफिट आपने वापस नहीं है, इस तरह से आपको तकरीबन 15 ट्रिलियन रुपीस आपको पे बैक करना है। जो प्रॉफिट पेमेंट करनी है वो तकरीबन 7.6 ट्रिलियन रुपीस आपको पे करना है। अगर आप ये एज्यूम करें कि 5 साल के अंदर आपने जो करंट डेट है वो आपको वापस करनी है और आपका 10% इंटरेस्ट है, तो इस तरह से आपका बनता है डेट सर्विसिंग तकरीबन 22.8 ट्रिलियन रुपीस। और ये पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसका तकरीबन 20% बनता है। यानी पाकिस्तान जो भी कुछ कमा रहा है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में, उसका 20% डेट सर्विसिंग में चला जाए। जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 13.36 ट्रिलियन रुपीस है। 50% मुश्किल बनता है प्रॉफिट पेमेंट, यानी जो भी कुछ रेवेन्यू पाकिस्तान जमा कर रहा है उस सब ये प्रॉफिट पेमेंट भी आधा प्रॉफिट पेमेंट पे चला जाएगा। पे बैक तो हो नहीं पाएगा, यानी कि आपका जो नेशनल डेट है वो जमा होता रहेगा। पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट है वो तकरीबन 20 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हो। यानी एट द बिगिनिंग ऑफ 2022 पाकिस्तान का जो डेट था डोमेस्टिक डेट वो तकरीबन 31 ट्रिलियन रुपीस का, जबकि यही डेट 2023 में तकरीबन 39 ट्रिलियन रुपीस का हो गया। यानी 7.7 ट्रिलियन रुपीस का डेट एक साल में हुकूमत पाकिस्तान ने ये डेट ले लिया। इसी तरह उसके अगले साल 2024 में आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का डेट है वो 47 ट्रिलियन रुपीस बन गया। यानी कि डेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, कम होने के चांसेस हैं भी। तो तकरीबन 8.3 ट्रिलियन रुपीस का डेट, इजाफी डेट फाइनेंशियल ईयर 2024 में गवर्नमेंट ने ले ली, जबकि करंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर, अभी तक इन्होंने 4.2 ट्रिलियन रुपीस का कर्ज लिया है। इस तरह से पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं कि 20 ट्रिलियन रुपीस का एडिशनल डेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। पिछले 3 सालों में तकरीबन 65% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के डोमेस्टिक डेट। और आपको पता है कि ये रुपया सीधा सीधा मार्केटों में आता है और फिर ये कीमतें बढ़ जाती है। पाकिस्तान के जो डेट प्रोफाइल है बहुत ही इन्फ्लेशनरी है, और जो कि इस साल इन्फ्लेशन बहुत कम रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगले साल या उसके अगले साल आप देखेंगे कि फिर 20-25% का इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी। पाकिस्तान का हर शहरी अंदरूनी और बैरूनी पैसों का मकरूज है और इनमें ज्यादातर लोग कर्ज लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनकी आने वाली नस्लें इस कर्ज का बोझ उठाएंगी। इस कर्ज को उतारने का ये 2 ही तरीका है, या तो आप इनकम को बढ़ाएं, उससे आप टैक्स अदा करें, गवर्नमेंट को टैक्स दें और इस तरह से आपका कर्ज उतरेगा, या फिर आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, वहाँ आप कमाएं और कमा के पैसे भेजें, ताकि आपका और आपके खानदान के ऊपर अनजाना और अनदेखा कर्ज है उससे आप छुटकारा पा सकें और इस दुनिया से आप बगैर कर्ज के इस दुनिया से रुखसत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।